अच्छा कल ओके कल कहाँ तक पढ़े थे? मैं आई थिंक कल हमने सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स पढ़ लिए थे। यस सर। वैल्यू ऑफ द यस सर। वैल्यू वैल्यू ऑफ द एंथ टर्म फ्रॉम द एंड पढ़ लिए थे। जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगा एंड जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगा, राइट? अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यस सेम सर। गिवन है और पूछा है कि लास्ट से एंथ वाला टर्म का वैल्यू बताओ, वो कैसे निकालेंगे पढ़ लिए थे। या फिर अगर आपको लास्ट टर्म का वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो लास्ट से nth टर्म का वैल्यू निकालना भी पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। जो जिनको थोड़ा डाउट होगा वो वीडियो कल का वीडियो देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। कल का वीडियो कंपलसरीली सब देख लेना जिनको डाउट होगा उसमें, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। पहला क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। और क्वेश्चन करने से, एक्सरसाइज 9.2 करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं जो कि स्कूल में आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। वो क्या है बेटे, देखो याद रखो हमेशा बेटे, जब दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है, वेरिएबल को हम अननोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अननोन, जिनका वैल्यू आपको पता अननोन। नहीं है ना। बेटे जितने नंबर ऑफ वेरिएबल का वैल्यू आपको चाहिए उतने नंबर ऑफ इक्वेशन आपको चाहिए, उतने मिनिमम उतने नंबर ऑफ इक्वेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप उनके वैल्यू नहीं निकाल सकते। सपोज मुझे दो वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, तो दो वेरिएबल का वैल्यू के लिए मुझे दो इक्वेशन मिनिमम चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? एक्स एंड वाई का वैल्यू मुझे चाहिए, तो एक्स यस। वाई को इन्वॉल्व करके दो इक्वेशन मुझे चाहिए। एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई जेड को इन्वॉल्व करके तीन इक्वेशन का वैल्यू, तीन इक्वेशन मुझे चाहिए। जितने वेरिएबल उतना इक्वेशन। बिल्कुल उसी तरह बेटे आप यहाँ पर भी मतलब ये चैप्टर में भी जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें अगर सपोज आपको ए एंड डी का वैल्यू जानना है, वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जानना है, तो बेटे पक्का दो एक्सप्रेशन आपको चाहिए होगा, दो इन्फॉर्मेशन पक्का आपको दिया होगा। तो ये सारे चीज़ों पे ख्याल रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। उसने बोला है 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। सर तो और हमें सर 2001 सर वो माइनस करने हैं सर। सुनो सुनो मेरा बात पहले सुनो। और दूसरा बात क्या है बेटे, कभी डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, हमेशा पूरा फार्मूला करके करेंगे। डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे कि आप 1 से 2001 तक ऑड नंबर डायरेक्ट निकाल दिए, कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर है, वैसा नहीं। हम पूरा निकालेंगे कि पहले कितने टर्म है वगैरह वगैरह, सब पूरा प्रोसेस से निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल सवाल समझ लेते हैं। उसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो ऑड इंटीजर सॉल्यूशन में, ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 क्या क्या है बेटे बताओ? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे है ना बेटे, ठीक है। यस सर। हाँ 1, 3, 5 डॉट 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 अप टू 2001 है ना, ये सब। और तो हमें किसका वैल्यू चाहिए बेटे, किसका वैल्यू चाहिए ना? वी हैव टू फाइंड 1 फर्स्ट प्लस वी हैव टू 3 फाइंड वन। प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू 2001। यस सर। इसका वैल्यू मुझे हमें चाहिए, राइट। फिलहाल आप देख सकते हो ये एक एपी है, ये सारे टर्म्स एक एपी में है 1, 3, 5। और इनका फर्स्ट टर्म क्या है बेटे, एपी का 1, राइट। यस सर। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, सर टू। राइट। हाँ यस सर। लेकिन बेटे देखो, अगर मुझे ये सारे टर्म्स का सम निकालना है, आपको पता है कि एपी का, अगर एपी का शुरुआत से n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 सर इंटू 2a प्लस n माइनस 1 2t, या फिर a प्लस एल, राइट। यस सर। डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला a प्लस एल, अगर आपको फास्ट लास्ट टाइम पता है तो। लेकिन उसके लिए पहले तो आपको ये भी तो जानना होगा ना कि शुरुआत से कितने टर्म को ऐड एन। कर रहे हो। एन का वैल्यू तो जानना चाहिए ना, कि शुरुआत से मैं सर 5 टर्म को ऐड 1001। करना चाह रहा हूँ, कि शुरुआत से मैं 10 टर्म को ऐड करना चाहता हूँ, कि शुरुआत से मैं 20 टर्म को ऐड करना चाहता हूँ। जितने टर्म को ऐड करोगे उसी हिसाब से यहाँ पर एन का वैल्यू डालोगे और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डाल के आंसर निकालोगे, टोटल सम निकालोगे। लेकिन यहाँ पर हमें टोटल कितने टर्म इसमें है अभी तक पता नहीं, राइट। हमें खाली पता है कि टर्म्स है 1, 3, 5 डॉट डॉट 2001।
लेकिन ये टोटल Yes, कितने sir. टर्म है ये अभी तक पता नहीं। 2-3 टर्म होते तो काउंट कर लेते, इतने सारे टर्म है तो आप क्या करते हो डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं पता ना करना। कि n इज इक्वल टू 2001 है करके तो हम निकाल सकते हैं। वेट, सर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल डी वो फॉर्मूला में हाँ Yes, sir. यस, लेकिन हम डायरेक्ट कभी नहीं करेंगे, हम पूरा फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो फिलहाल हमें ये जानना है कि इसमें कितने टर्म है। तो लेट देयर बी n नंबर ऑफ टर्म्स, लेट Yes, sir. देयर बी n नंबर ऑफ टर्म्स, मानो 1 3 5 ऐसे करके n नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर। तो बेटा पक्का है जो 2001 होगा वो इस एपी का nth टर्म होगा, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ टर्म है तो लास्ट टर्म nth टर्म ही होगा, राइट? अरे समझ Yes, रहे हो sir. ना, जो लास्ट टर्म होगा, अगर कोई एपी में Yes, पांच, sir. अगर कोई एपी में 5 टर्म है तो लास्ट टर्म 5th टर्म होगा, अगर 2 टर्म है तो लास्ट टर्म 2nd टर्म होगा, अगर 10 टर्म है तो लास्ट टर्म 10th टर्म होगा। उसी तरह यहाँ पर nth टर्म का वैल्यू क्या है बेटे ना 2001, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 Minus इंटू 1 into t. d इज इक्वल टू 2001। और पहले तो इसमें a क्या है बेटे, a का वैल्यू क्या है Sir, बेटे, one. इसमें फर्स्ट टर्म 1, Sir, 1. कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, 2. राइट? 2 तो ये वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे पहले, So n is equal to 1001. यस, n माइनस 1 इंटू डी इज व्हाट 2 इज इक्वल टू 2001। बेटे 1 को इस साइड में लाके 2001 से माइनस कर दो तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट 2000। अरे समझ रहे हो ना, 1 से 1 को काट इस साइड Yes, में sir. माइनस करते आज, तो अभी ये कट के Sir? कितना हो जाएगा बेटा, हाँ यस, सर कॉमन डिफरेंस 2 कहाँ से आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 2 कैसे आया? देखो ये जो एपी का जो सारे टर्म्स है, देखो 1 3 5 डॉट डॉट, इसमें इस सारे ऑड नंबर से देख रहे हो 1 3 5। कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई भी Yes, sir. टर्म माइनस Yes, उसका sir. प्रीवियस टर्म होता है कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। एक टर्म से अगर उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दिया जाए जो वैल्यू निकलता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, एपी में यस ओके। हाँ। अच्छा, कॉमन डिफरेंस उसको कॉमन क्यों बोला जाता है, खाली डिफरेंस क्यों होता है, कॉमन डिफरेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ना वो तो सब क्योंकि वो सारे common में कॉमन होता है। सबका Yes. डिफरेंस वही सेम रहता है ना सर, इसीलिए सर। यस, कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म एपी में वही आता है, इसलिए हम उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, तो बेटे n माइनस 1 का वैल्यू है 1000, तो n का वैल्यू कितना आएगा 1001. 1001। तो पता चल गया कि 1 से लेके अप टू 2001 जो ऑड नंबर्स हम लिखे हैं, टोटल कितने ऑड नंबर है 1 से लेके 2001 तक, कितने ऑड नंबर है टोटल 1001 नंबर ऑफ ऑड नंबर से, राइट? क्लियर? अब मुझे इनका Yes, sir. सॉम चाहिए, Sir. अब मुझे इनका सॉम चाहिए 1 प्लस 3 प्लस, 10,001. हाँ इनका मुझे सॉम चाहिए। और बेटे ये कितने, ये हाँ ये केपी है, ये केपी है, और ये एपी में कितने टर्म टोटल है बेटे 1001 टर्म से, है ना बेटे, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो 1001 Yes, sir. टर्म्स का Yes. मुझे सॉम चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटे इसका वैल्यू निकालने के लिए, एस का फॉर्मूला क्या होता है बेटे n/2 है ना, 1001/2 इनटू फर्स्ट टर्म Plus लास्ट टर्म, last term. Yes, sir. डायरेक्ट 1000 हमें पता है ना क्यों सर 2a unnecessary- प्लस n प्लस और d क्रॉस नहीं होगा सर। पक्का लगा सकते हैं, लेकिन जरा सोचो अननेसेसरी, वहाँ पर यहाँ पर अननेसेसरी कैलकुलेशन वो होगा। जितना कैलकुलेशन समय बचा सकते हो, अगर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता ही है तो काहे वो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, फिर वही तो आएगा ना, वही आएगा। मेरे बात समझ रहे हो, डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखा है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। क्लियर? एस एन इज इक्वल टू n/2 Yes, sir. इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बताओ क्या होगा Yes, sir. 1001/2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटे 2002, हाँ 2002 कट के कितना हो Yes, जाएगा sir. 1001 Sir, 1001. 10,000. कितना आ रहा है ये नंबर 10,000. 1002001। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, sir. मल्टीप्लाई को करना है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ Plus यस, if you just write 1,001 whole square. चलेगा, दौड़ेगा, कोई नहीं, 11th में दौड़ेगा, कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो 1001 का स्क्वायर लिख के भी छोड़ सकते हो, ओके नो प्रॉब्लम। टेक द स्क्रीनशॉट, डन।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, टेक इट डन, Yes, sir. टेक इट। तो हमेशा याद रखो, जब आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, राइट, n/2 इंटू a प्लस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन होगा, उसी टाइप का ही क्वेश्चन दे रखा है बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स lying between 100 and 1000 which are multiples of 5। तो आप ही मुझे बताओगे क्या करना है, बस मैं जो सवाल पूछूंगा आप वो बताते बताते चलो और हम लिखते But we लिखते have to चलो। write. So first we have to find n. हाँ, लेकिन पहले टर्म्स तो क्या है देखना चाहिए, राइट, कि टर्म्स क्या है, एपी क्या है, Yes. पहले एपी तो देख ले, एपी है क्या एक्चुअली में। 100, 105, 110 till 1000. नो सर 105 टू स्टार्ट होगा। बिटवीन दे रखा है, देख रहे हो बेटे, बिटवीन यस सर बिटवीन दिया है। लाइंग बिटवीन। जब बेटे बिटवीन देता है, सपोज मैं बोलूंगा राम हरि के बिटवीन कौन बैठा है, तो राम हरि के बीच में जो होगा, मेरे बात समझ रहे हो, राम हरि वहां पर इंक्लूड नहीं होंगे। तो जब मैं बिटवीन बोलता हूँ कि 100 and 1000 के बिटवीन वाले नंबर, तो उसमें 100 1000 को हम कर दो सर 105 से। हाँ 105 से शुरू होगा और खत्म कहाँ से कहाँ पे होगा? सर 995 955 995। सबको क्लियर हो गया? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा टर्मिनोलॉजी क्या, टर्म्स क्या देता, तो मतलब क्या वर्डिंग देता, तो हम समझते हैं कि 100 से 1000 तक काउंट करते। फ्रॉम टू हाँ, From 2. अगर देता लाइंग फ्रॉम 100 to 1000 तो उस केस में हम बिटवीन बोल दिया है ना। तो बेटा हमें क्या फाइंड करना है ना, वी हैव टू फाइंड किसका वैल्यू हमें चाहिए, 105 प्लस 100 और 1000 के बीच में जितने सारे नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 है ना, मल्टीपल 5 ऑफ 5, तो 105 प्लस 110 ऐसे करके अप टू 995 है ना, इसका वैल्यू हमें चाहिए। और बेटे क्या आप देख सकते हो कि एक एपी है, Yes, sir. दिस इज एन एपी। Yes, sir. कॉमन डिफरेंस 5 होगा सर। सर AL 995 होगा, दिया गया है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है बताओ पहले, फर्स्ट टर्म क्या है बेटे इसका, So 105. 105 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे बताओ, सर 5 है Sir, सर five. 5 राइट, कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और बेटे देखो मुझे अगर ये सारे मतलब एपी का ये सारे पहले शुरू से ये सारे टर्म्स का सम अगर जानना है, तो पहले तो मुझे जानना होगा ना ये कितने टर्म है, वो तो पहले मुझे जानना होगा। मेरा पहला टारगेट होगा कितने टर्म है वो निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्यूम करेंगे लेट देयर बी एन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, लेट देयर बी एन नंबर ऑफ टर्म्स। मानो इस एपी में एन नंबर ऑफ टर्म है, और अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, ऐसे करके ये कौन सा वाला टर्म होगा, nth टर्म होगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर nth टर्म का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा बताओ, Tn इज इक्वल टू 995। 995. इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। D. a का वैल्यू कितना है बेटा 105 प्लस 994 तो बेटा बताओ n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू बेटा 995 से 105 माइनस करके बताओ क्या होता है, 5 से 5 0। So 179. 105 माइनस करोगे ना, So value of n is Sir, 179. n is 179. अच्छा डायरेक्ट, अच्छा एन का वैल्यू निकाल दे, नहीं मुझे यहाँ पर बताओ, लिख रहे थे ना यहाँ पर बताओ। 890. Sir, 890. 890 तो n माइनस क्या होगा 890 बाई 5 है ना, कितना होगा, So 178. Sir, 178.
तो n का वैल्यू कितना होगा बेटे? सर 179. 179. तो मुझे पता चल गया कि इसमें 179 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब मुझे खाली सम निकालना है। तो The sum is 98,450. यस, तो बेटे देखो 105 प्लस 110 प्लस प्लस अप टू 995, ये एक एपी है और ये एपी में टोटल 179 टर्म्स है। तो मतलब ये एपी का शुरुआत से 179 टर्म्स का सम मुझे चाहिए। मैं इसे कैसे लिखूंगा? एस 179 ना, एपी का Yes. शुरुआत से 179 का सम चाहिए, तो मैं लिखूंगा एस 170 सब 179। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? वी नो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई N टू। होल 2a प्लस n। अरे बताया ना, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो अननेसेसरीली वो मत करो, 2a प्लस n माइनस 1b। यू गेट इट? फर्स्ट टर्म यस सर। Yes, sir. हमेशा कैलकुलेशन को मिनिमाइज करो। कैलकुलेशन स्कूल के तरह ही नहीं है कि मतलब एक ही फॉर्मूला में सारी चीज़ें करें, नहीं। यहाँ पर दो फार्मूला आपको देखना होगा कि कहाँ पर कैलकुलेशन कम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो लगाओ, और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो ये वाला फार्मूला लगा दो, है ना। तो बेटे 179 का वैल्यू कितना होगा? 179/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Yes, sir. हाँ, तो निकाल के बताओ कितना होगा? The 98,450. 98,450. Yes, sir. सबका ये है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, कर पाओगे आगे ये सवाल? अगर एग्जाम में आता है सब कर पाओगे Yes, sir. कंफर्टेबली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. हाँ बेटे देखो, हाँ बेटे देखो, आपको Yes, sir. कंपल्सरीली मैं जो बोलता हूँ बेटे, आपको कंपल्सरीली ये सेंटेंस लिखना होगा, ये कंपल्सरीली कि लेट देयर बी n नंबर ऑफ टर्म्स, कि मानो इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये लिखना जबरदस्ती है। सर हाँ यस, सर माइनस करेंगे 32,041। क्या हुआ माइनस? सर 32,041 आई डिड n स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इसका वैल्यू तुम्हारा अलग आया? Yes, sir. We have a formula in 10th. Sn is equal to n square. Means of odd number. अच्छा अच्छा, वो वाला तो नहीं 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 नहीं, वो फर्स्ट से जो मॉडर्न नंबर फॉर्मूला था, फर्स्ट से मतलब 135 वो फॉर्मूला था, ठीक है, यहाँ पर नहीं। गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, ये आंसर सबका आया है कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई एक बुक के पीछे चेक कर लो, आंसर जरा चेक कर लो। Yes, sir. Yes, sir. सही है तो टेक द स्क्रीनशॉट। वो होगा अंकिता, वो होगा 1 + 3 + 5 1 से शुरू होने वाला फॉर्मूला, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा टेक इट। Yes, sir. अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? ये आदित्य कुमार मोहंती। ओके, हाँ चलो, भोजी है, बैच बाई बैच आके खा लेते हैं ना कौन? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज, क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म is 2 and the sum of its, और ये सवाल को इम्पोर्टेंट लगाओ, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा सवाल है इसीलिए बोल रहा हूँ। सम ऑफ इट्स एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स is 1/4 of the sum of the next 5 terms. So that the 20th term is, so that the 20th term is -112। अच्छा सुनो, ये सवाल
मतलब इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बोला। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, अच्छा सवाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोला। और ये सवाल को हम दो मेथड में करेंगे, दो मेथड में आपको करके दिखाऊंगा। पहला मेथड जो है वो पूरा सादा सीधा मेथड है, वही मेथड में सब प्रिफर कर देते हैं करने के लिए। दूसरा मेथड थोड़ा सा कुछ नहीं, वो भी थोड़ा सा समझ गए तो दूसरा मेथड भी हो जाएगा, लेकिन दोनों मेथड में आपको दिखाया था पहले। लेकिन सवाल को समझ लेते हैं, उसने क्या बोला है कि इन एन एपी, एक एपी में द फर्स्ट टर्म इज 2, एपी का पहला टर्म 2 है। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, पहला 5 टर्म का सम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। मतलब ऐसा आप समझ लो बेटे, देखो ऐसा समझ लो कि मानो एक मैं एक एग्जाम्पल के तौर बताता हूँ। एक एपी है, ठीक है ना, उसका पहला टर्म T1, फिर T2, फिर सेकंड टर्म T2, फिर T3, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Sir, we can say S10 1/4 into S10 is equal to S5. ना 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 ना, पहले समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्वेश्चन क्या देखा वो पहले समझते हैं, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। पहले बोले कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, और इसका फर्स्ट 5 टर्म कौन है बेटे? ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये फर्स्ट 5 टर्म्स होते हैं। और ये क्या है बेटे? नेक्स्ट 5 टर्म्स है ना, ये फर्स्ट 5 टर्म्स, उसके बाद ये नेक्स्ट 5 टर्म्स। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और उसने बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब पहला 5 टर्म का सम इज इक्वल टू 1/4 of the sum of the next 5 terms. Clear? Sum of the next 5 terms का 1/4, ठीक है ना, is equal to the sum of the first 5 terms. अरे बेटा क्लियरली समझ गए? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर जिनको डाउट है तुरंत अभी पूछो। मैं खाली क्वेश्चन समझाया, अभी कुछ किए नहीं है, खाली क्वेश्चन मैंने समझाया कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब समझा दिया। मतलब सबको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो वही करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं अभी। और एपी का फर्स्ट टर्म भी T1 का वैल्यू में दे रखा है, राइट? फर्स्ट टर्म दे रखा है, ओके बस। तो बड़े मुझे बात बताओ कि लेट सॉल्यूशन में कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू ए, जिसको हम ए बोलते हैं, राइट? फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, और उसका वैल्यू भी दे रखा है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू एपी का क्या दे रखा है बेटा बताओ? 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, लेकिन किस चीज का वैल्यू नहीं दे रखा है पहले बताओ? कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखा है, राइट? नो वेयर कॉमन डिफरेंस, नो वेयर कॉमन डिफरेंस बिल्कुल दे नहीं दिया। तो इसका मतलब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, राइट? और देखो इसी से ही निकलेगा। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए व्हिच इज 2 एंड लेट द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन के हिसाब से इसका पहला 5 टर्म का सम मतलब T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस T5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक? अच्छा, तो पहले मैं करता हूँ, मतलब 2 मेथड में करूंगा, ये पहला मेथड है, ठीक है ना? अच्छा तो मुझे बता सकते हो बेटे ये T1 होता क्या है? ए, राइट? Yes, sir. Yes, sir. T2 क्या होता है? A प्लस डी, राइट? अरे समझ रहे हो? T3 उसके बाद क्या होगा? A प्लस Yes, 2D। sir. T4 क्या होगा? A प्लस 3D। T5 क्या होगा? A प्लस क्या होगा? A प्लस Plus 4D. 4D. इज इक्वल टू 1/4। T6 क्या होगा बेटे? A प्लस A plus 5D. A plus 5D. 5D। सॉरी, फिर
A plus A plus Sir, 60. A plus 16. Then A plus 70. हाँ So then A plus 70. ये थोड़ा So then ज्यादा A plus 80. हाँ फिर A plus A 90. plus 90. So then completed. कंप्लीट। अच्छा तो देखो बेटा Yes, आपको sir. एक आपको आपको ऑलरेडी ए का वैल्यू दिया है 2 राइट। तो इसी इक्वेशन में अगर आप ए का वैल्यू 2 डाल दो सारे जगह पर तो आपका बस एक ही वेरिएबल रह जाएगा डी, जिसका वैल्यू आपको निकालना होगा। मेरा बात समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. तो पहले बेटे देखते हैं कि कितने ए है बेटे। 1 2 3 4 5 5 ए ऐड हो राइट 5 ए प्लस डी को ऐड करो बेटे डी प्लस 2d 3d प्लस 3d 6d प्लस 4d 10d 10d इज इक्वल टू 1/4 इंटू बेटे इधर देखो 1 2 3 4 5 5 पे प्लस 5 plus 6 11 11 plus 7 18 18 plus 8 26 26 plus 9 is 35 राइट। Yes, sir. 35. Yes, 35 और ए का वैल्यू आपको गिवन है 2, वैल्यू ऑफ ए इज 2 तो लगाओ इधर वैल्यू ऑफ ए 2 लगाओ। वी नो दैट ए इज इक्वल टू 2 सो पुटिंग ए इज इक्वल टू 2 तो बड़ी क्या हो जाएगा 10 राइट 10d 1/4 10D. 4. So then 10. Plus 35D. हाँ तो 10 प्लस 10d इज इक्वल टू बेटे 1/4 इंटू मतलब 10/4 प्लस 30/4 इंटू डी। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Sir, D is equal to -6. -6. तो बेटे इसको इस साइड में ले आते हैं 10d माइनस 35/4 इंटू डी। इसको इस साइड में ले इज इक्वल टू 10/4 माइनस ये 10 को इस साइड में ले राइट। Yes, sir. एलसीएम ले जाओ 4 यस So from there we could directly shift 4 to the LHS, right? हाँ यस यस डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कोई नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके गॉट इट, डायरेक्ट कर सकते हो कोई नहीं। Yes, sir. 10 माइनस कितना होगा बेटी 40 राइट 40. 4 4 कट गया। हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करना एक्चुअली ज़्यादा अच्छा होगा, डायरेक्ट लेके मल्टीप्लाई कर देना 4 ज़्यादा अच्छा। सर एक डाउट, क्या बताओ? हमने सर 4 डिवाइड क्यों किया सर? क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि सम ऑफ द अच्छा हाँ सर देख ले हाँ सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ये 1/4 कहाँ से आया और कितना बड़ा क्वेश्चन में दिया था। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, उसी से 1/4 आया था, हमें कुछ डिवाइड नहीं किया। हो गया बेटे क्लियर? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. 40d माइनस 35d कितना होगा बेटे 5d। Sir, 5D. 5D. Then minus 30. -30. So D is equals to -6. तो देखो d का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू दिया था 2, d का वैल्यू पता चल गया -6 राइट। a का ओके क्वेश्चन में लास्ट को पूछा क्या है बेटे? पहले तो बोला कि हाँ मतलब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है बेटे? क्वेश्चन पूछा क्या है सो दैट द 20th टर्म 20th term is minus 1/2. अच्छा मुझे बता सकते हो कि d का वैल्यू जानना जरूरी क्यों पड़ा यहाँ पर? देखो बेटे 20 टर्म निकालने के लिए जरूरी हाँ था। उसने आपको पूछा है कि 20th टर्म का वैल्यू 1 माइनस 112 प्रूव करो। देखो बेटे हमें पता है कि nth टर्म का वैल्यू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। -1 into D. तो मतलब यहाँ पर आपको 20th टर्म पूछा है मतलब t20 पूछा है तो a प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19 इंटू डी। तो देखो बेटे आपको a का वैल्यू तो पता है लेकिन जब तक d का वैल्यू पता नहीं है इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे मेरे बात समझ रहे हो? d का वैल्यू Yes, जब तक sir. पता नहीं कैसे निकालोगे? इसीलिए तो Yes, पहले sir. d का वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? और कोई कारण नहीं है। Yes, sir. ओके तो चलो t20 निकालते हैं बेटे। Yes, sir. t20 विल बी इक्वल टू व्हाट? -6. 19 into -6. यस a प्लस 19d, a इज 2, d इज -6। -1 2 minus 114. 1 So minus 112. प्रूव हो गया बेटे? Yes, sir. कितनों को ये समझ में नहीं है? बिल्कुल कितनों को समझ में नहीं है? बिल्कुल कच्छू। हाँ यस Sir, we can take a plus 2a minus 3a and a minus 2b and a plus 2b in place of a plus 2a plus 2. बता रहा हूँ यहाँ पर वैसा लोगे तो पूरा फंस जाओगे। देखो
वो हम लेते हैं तीन टर्म्स ऑफ एपी के लिए, 4 टर्म्स ऑफ एपी के लिए, मैक्सिमम 5 टर्म्स ऑफ एपी के लिए। 10 टर्म को अगर ऐसे लेंगे पूरा मतलब गड़बड़ हो जाएगा। पहले तो आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना होगा कि मैं 10 टर्म क्या लूँगा, ठीक है ना, वो पहले प्रैक्टिस करके जाना होगा। 3 टर्म में बताऊँगा, अगर ए माइनस डी ए प्लस डी, वो वाले भी बताऊँगा, चीज़ें बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा आसान होगा। गॉट इट? Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Yes, sir. Done. टेक इट। Done, sir. टेक इट। Done, sir. लेट मी इरेज इट। अच्छा, अब इसको मेथड 2 में करते हैं, ठीक है? किस में करते हैं बेटे? मेथड 2 में। मेथड 2 डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, बस खाली आपको एक चीज़ समझना होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे, सपोज एक एपी है, इसका मैं पहला 10 टर्म्स को ऐड करना चाहता हूँ, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे कि T1 से लेकर T5 तक ये सम क्या है बेटा? बताओ, T1 से लेकर T5 तक इसको हम कैसे लिखते हैं? S5 लिखते हैं ना? S5 लिखते हैं, यस सर। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। T1 से लेकर T10 तक इसको हम कैसे लिखते हैं? S10, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे बात बताओ, अगर मैं S10 से S5 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Sir, T6 से लेकर T10 तक का सम। Yes, sir. सबको पता चल रहा है कि ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. जरा अब इमेजिन करो बेटे, अगर ये टोटल से अगर आप यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल दोगे, वो टोटल सम से T1 से T5 तक सम को निकाल दोगे तो इसी ये सम बच जाएगा, राइट? ये सम बच जाएगा, Yes, ऑब्वियसली। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ऑब्वियसली भाई ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तुरंत दिमाग में, तो ऐसे भी देख सकते हो कि T10 S10 का मतलब T1 से लेकर T1 T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 अप टू डॉट प्लस T10, राइट? Yes, sir. दैट माइनस S5 मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। और बेटा अगर ब्रैकेट खोल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? सब माइनस हो जाएंगे ना। देखो ब्रैकेट अगर खोल Yes, दो sir. तो ये सब अंदर वाले सब माइनस हो जाएंगे, राइट? देखो T1 माइनस T1 कट जाएगा, T2 माइनस T2 कट जाएगा, T3 माइनस, अरे समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट में क्या Yes, बचा? sir. T6। Yes, sir. हाँ ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। ये चीज़ अगर समझ गए तो ये वाला सवाल अभी कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि एपी का सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स जिसको हम S5 बोल रहे हैं एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स जिसको S10 बोल रहे हैं, अगर मैं सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब S10 से सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाता है सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, है ना? सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स मिल जाता है S10 से S5 माइनस कर देने से। अरे मेरी बात समझ गए बेटे क्लियरली? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को चलो इस्तेमाल करते हैं। पहले तो बेटा निकाल देते हैं कि ये एपी में है ना, ये एपी में लेट द फर्स्ट टर्म अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है ना, मेथड 2 इसी का a इज इक्वल टू जो आपको दे रखा है 2, राइट? a का वैल्यू 2 दे रखा है, और लेट द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू b, जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, राइट? इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द, अच्छा पहले तो S10 S5 क्या होगा बेटा? S5 क्या होगा? फॉर्मूला क्या है बेटा S5 का? ना 5/2 बेटा SN का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर लास्ट टर्म आपको पता है क्या? नहीं ना, तो आप क्या करोगे? No, वो sir. वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना? वो वाला फॉर्मूला लगाओगे। हाँ, n/2 इंटू 2a प्लस, N plus N. अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट 5 टर्म 5/2 इंटू 2a, 2 और a क्या है बेटे? a 2 है, राइट?
Yes, sir. प्लस n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन मतलब क्या है बेटे 4d। अरे मेरी बात समझ गए बेटे क्लियरली यहाँ तक? Yes, sir. तो बेटे ये जो 2 को लेकर अंदर जब मल्टीप्लाई 1/2 है, ये इसमें से अगर 2 कॉमन चला आएगा और ये 2 के साथ कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा खाली 5 इंटू 2 प्लस 2d। 2 plus 2d. तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10d। अरे मेरे बात क्लियरली बेटा समझ गए? हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अभी सम ऑफ द नेक्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होगा? S10 10/2 इंटू 2a और a का वैल्यू क्या है बेटे 2 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी। n इज 10 तो n माइनस वन क्या होगा 9 90. 90। ओके तो बेटे और ये क्या है बेटे 10/2 मतलब 5 इंटू ये क्या है बेटे 4 प्लस 90। 10 plus 35d. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 9/2 होगा ना, 9/2 नहीं So 4/2, sir. Sir, 2 will. नो सर ठीक है सर। Sir, 5 Sir, will. this is correct. This is 35d correct. सर। ठीक है 20 प्लस 35d। ठीक है 20 प्लस 35d होगा कि 40? 45. Sir, 45. 45d. यहाँ तक क्लियर बेटे सबका? Yes, sir. अच्छा Yes, कोई sir. इसको 2 Yes, पॉइंट अच्छा कोई आप में से हो क्या इसको 2.2 पढ़ रहे हो? ऐसा कोई है क्या महापुरुष 2.2 इसको पढ़ रहे होगे कि कोई? अरे 2.2 कोई नहीं पढ़ रहे हो तो ये 2 इंटू 2 है। No, sir. हाँ याद रखो। ओके तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। और सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स अभी हमने क्या पता किए थे? जस्ट पहले S10 से S5 माइनस कर दो। अरे मेरे बात समझ के बेटे क्लियरली? हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. और S5 का वैल्यू क्या हमें पता है बेटे 10 प्लस 10d। Yes, sir. 10 प्लस 10d 1/4 इंटू S10 माइनस S5। S10 का वैल्यू क्या पता चला 20 प्लस 45d 20 प्लस 45d माइनस S5 क्या है 10 प्लस 10d है ना, तो माइनस 10d हो जाएगा। Plus 35d. Yes, sir. अब तो आगे कर सकते हो ना, खाली d का वैल्यू तो निकालना ही है राइट। अच्छा मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी से शुरुआत से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को लेके इस साइड में, ठीक है ना। फिर कुछ कटेगा क्या यहाँ पर? नहीं कुछ नहीं कटेगा, 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे क्या बेटे 40 प्लस 40d इज इक्वल टू बेटे अभी ये 1/4 इस साइड में जाके 4 होके मल्टीप्लाई हो गया राइट, अभी 1/4 नहीं है। चलो 10 माइनस 20 माइनस 10 कितना होगा 10 45d माइनस प्लस 35 plus 35d. तो बेटे 35d को इस साइड में लेगा तो 40d माइनस 35d कितना हो जाएगा बेटे 5d। 5d 40 इस साइड में आएगा तो 10 माइनस 40 minus 30. तो ऐसे भी आप d इज इक्वल टू -6 निकाल सकते हो। ये दो मेथड है, ठीक है ना। अभी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप जो भी मेथड पसंद करते हो उसमें करोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। ओके तो अभी तो आगे तो आप निकाल चुके हैं राइट, अभी तो T20 तो निकाल चुके थे राइट, कर लोगे। Yes, खाली yes, d का वैल्यू निकालने का दूसरा मेथड बता दो, d का वैल्यू निकालने का दूसरा मेथड। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ मेथड 2 आल्सो। सर लेकिन इसमें मजा आया करने का। मजा आया इसमें राइट। Yes, sir. यस सर। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी और मजेदार है। डन। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 उसमें देखिए कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सॉरी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2। हाँ ये क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगाता हूँ क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट चीज छुपा है, इसमें एक लास्ट को एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। -5 सॉरी अरे रेड में लिख रहा था, हाँ -5 डॉट 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 आर
needed to give the sum minus 25। तो पहले मैं सवाल आपको समझाता हूँ। क्या उसने बोला है, हमारे पास एक एपी है, ठीक है ना, ऑफ दी एपी, और एपी क्या है, ये आपका एपी है, ठीक है ना, ये आपका एपी है, देख रहे हो, जिसका फर्स्ट टर्म -6 Yes, है, sir. फर्स्ट टर्म -6 है, और कॉमन डिफरेंस तो निकाल सकते हो ना, कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म होगा कॉमन डिफरेंस, राइट। और आपको चेक भी करना नहीं है कि यहाँ पर एपी है कि नहीं। अरे क्वेश्चन में अगर नहीं होता तो क्वेश्चन में क्यों बोलता कि ऑफ दी एपी, उधर रखा है ना, आपको कोई चेक बैक नहीं करना है, कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म डायरेक्ट माइनस करना है, मेरे बात समझ रहे हो। Yes, sir. सॉरी। तो ये मेरे पास एक एपी है, और मैं ये जानना चाहता हूँ इस एपी का शुरुआत से कितने टर्म को मैं ऐड करने से मेरा आंसर -25 आएगा। एपी का इसमें- कितना, एसएन का सेकंड फार्मूला वाला होगा। यस ऑब्वियसली, लेकिन पहले सवाल पहले समझ लो, ये एपी है और ये एपी का कितने टर्म को ऐड करने से -25 होगा, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 2 टर्म को ऐड करने से, तो ये दोनों को ऐड करते हैं, 3 टर्म्स को ऐड करें। बेटा जब मैं खाली बोलूँगा कि एपी का 5 टर्म्स को ऐड करना है, तो खाली अगर बोलता हूँ तो आप जान लो कि शुरुआत से 5 टर्म को ऐड करें, हमेशा याद रखो शुरुआत से। अगर मैं खाली बोला हूँ कि मेरे पास एक एपी है और मैं उसका 5 टर्म को ऐड किया और मेरा आंसर यह है, तो आप समझ लेना कि शुरुआत से फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसका शुरुआत से कितने टर्म को ऐड करने से आंसर -25 आएगा। अच्छा बेटे देखो, आप मुझे एक बात बताओ, शुरुआत से n नंबर ऑफ टर्म्स या फिर एपी का n नंबर ऑफ टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या है बेटे, n/2 इंटू बेटे a + l अभी नहीं लिखे हैं क्योंकि लास्ट में पता नहीं, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, 2a 2a plus n-1 into d. अब देखो बेटे, पहला बात है कि सम निकालने के लिए आपको a d और कितने टर्म को ऐड कर रहे हो, मतलब n का वैल्यू भी जानना जरूरी है। यहां पर आपको a का वैल्यू पता है, मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है, d कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो बड़े आराम से, कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म, बस कितना टर्म ऐड कर रहे हैं वो नहीं पता है, हाउ मेनी टर्म्स हैव टू बी एडेड वो नहीं पता है, लेकिन हाँ ये सम भी पता है हमें -25, इनको ऐड करने सम पता है -25। तो देखो बेटे अब जरा सोचो, यहाँ पर अभी अननोन कितना रहा, a का वैल्यू तो आपको पता है, a अननोन नहीं है, a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया, अननोन बस एक ही है, अननोन बस एक ही है, n इज वन अननोन, राइट, वन वेरिएबल n, और उसके लिए एक ही इक्वेशन चाहिए और एक ही इक्वेशन आपके पास है। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप n का वैल्यू निकालोगे, और n का वैल्यू जो आएगा उतने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने से सम -25 आएगा। आई होप यू गेट इट राइट। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बिकू, रौनक, सोहन, सेनापति किधर गए रे सब, आदित्य किधर गए रे सब, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ तक समझ गए तो क्लियरली, झूठ मत बोलो भाई, झूठ नहीं बोलना, सचमुच समझ रहे हो कि नहीं, बाकी सबके बारे में बता रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, यस सर, Yes, sir. ओके। तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू निकालना है, बस एक ही इक्वेशन है, और हमें a d का वैल्यू पता है, खाली n का वैल्यू निकालना है। चलो करते हैं, लेकिन हम प्रोसेस से लिखेंगे बेटे। देखो हमेशा याद रखो कि 11th-12th में आपको थोड़ा प्रोसेस की जरूरत होता है, लिखने की जरूरत होता है, मतलब कुछ थोड़ा कुछ लिखना होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना लिखे खाली कैलकुलेशन करके छोड़ दोगे, थोड़ा तो लिखना होता है कि ये क्यों लिखे हो, वो क्यों लिखे हो, वो तो भी लिखना होगा ना, कि कहाँ से n लाए, कहाँ से d लाए, कहाँ से a लाए। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस नीडेड, ओके, हियर द फर्स्ट टर्म ए है ना, क्या है बेटे, -6, और बेटे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, बेटे कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, जैसे कि मैं अगर -11/2 से उसका प्रीवियस टर्म क्या है बेटा, -6 माइनस कर दूं, -6। अरे देख रहे हो ये टर्म से माइनस, Yes, sir. 1/2 तो बेटे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और 2 एलसीएम ले जाओ तो Yes, sir. -11 प्लस 12, 12 -11 कितना होगा? 1/2. तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया? 1/2, राइट? Yes sir, 1/2. अच्छा, लेट हमें निकालना है कि इसका कितने टर्म को ऐड करने से -25 हो रहा है। तो लेट n नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने से -25 हो रहा है। लेट सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, Sir, हाँ यस, sir, this line is mandatory to write. मैंडेटोरी तो मतलब नहीं लिखोगे तो मैं मार्क नहीं काटने वाला हूँ, लेकिन लेकिन कुछ कुछ जगह पर जान लो कि कुछ कुछ चीज़ें मैंडेटरी होता है। यहाँ पर लेट द यस मैंडेटरी लिखो लिखो, लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, कोई नहीं लिख दो, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? -25, कितना दे रखा है? सर n Minus is equal to -25. 5 होगा, 20 आंसर होगा 5। तो लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज -20, मतलब Sn इज इक्वल टू क्या है बेटे? अरे समझ रहे हो, Sn इज इक्वल टू -25. वेरी गुड। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn क्या है बेटे? फॉर्मूला क्या है Sn का? ना -25 is equal to n/2 2a प्लस n-1d। -25। a का वैल्यू क्या है बेटे बताओ? -6, minus a का वैल्यू -6, तो 2 इंटू -6 d का वैल्यू क्या है बेटे? 1/2। 1/2. अब क्या करें बेटे? ये 2 को लेके इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे करना चाहते हो? पहले तो इसको कर लेते हैं, n/2 इंटू बेटे ये क्या होगा? -12 सर Plus- डायरेक्टली -24 ले सकते हैं सर, -24 प्लस n-1, 2 नीचे रह जाएगा एलसीएम। सर n-1/2. अच्छा 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 अच्छा, डायरेक्ट ये करना चाहते हो? सो डायरेक्ट करने से सर कम लाइन में हो जा रहा है। अच्छा, एलसीएम डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए बोल रहे हो, यही तो? यस सर। यस Yes. सर। हाँ, लेकिन मैं पहले इसको लिख देता हूँ पहले। अब लेते हैं एलसीएम। तो बेटे n/2 इंटू बेटे यहाँ पर अगर एलसीएम 2 ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? -24 प्लस n-1। अरे मेरी बात समझ गए हो? यस सर। Yes sir. yes sir yes और बेटे देखो यहाँ पर -24 -1 कितना हो जाएगा? -25 है ना? 25। यस सर। तो n इंटू ये है -25 प्लस n है ना, और बेटे ये 2 इंटू 2 4, इस साइड में जाके इससे मल्टीप्लाई होके -100। -100। अरे मेरे बात सब समझ रहे हो? Yes, sir. Yes sir. yes sir बस, तो एक क्वाड्रेटिक आ रहा है। Sir, n is equal to 4. No, sir. -25n So I am getting 2 sir at 20 and 5. 20 and 5 n स्क्वायर -25n plus 100 is equal to 0। प्लस 100 इज इक्वल टू Yes sir. 0। अब बेटे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, 25 लगाएंगे, राइट? Yes sir. -20 -5। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes sir. Sir. yes sir Yes, sir. n माइनस कितना? 20 20 इज इक्वल टू तो n का 2 वैल्यू आ रहे हैं ना, Yes sir. इसीलिए मैं बोला था इम्पोर्टेंट। 20 होगा सर। काहे 20 5 होगा। काहे 5 क्यों नहीं होगा? no sir no sir दोनों तो हो गए दोनों सही 20 होगा, को रिप्लेस करेंगे सर दोनों सा सही होगा। दोनों सही होगा, और मैं बताऊंगा दोनों क्यों सही होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्यों इसको इम्पोर्टेंट लिखा मैंने अभी बताऊंगा। n इज इक्वल टू 5 और 20, और मैं क्यों इस सवाल को इम्पोर्टेंट लिखा मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है उसमें लास्ट को एक क्वेश्चन पूछा है, जबकि एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन नहीं पूछा है। एग्जाम्पल में लास्ट को यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर 2 वैल्यू आ रहे हैं तो 2 वैल्यू आने का कारण बताओ।
दो वैल्यू का मतलब एक्सप्लेनेशन दो कि दो वैल्यू आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं तो मेरे एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे कैसे बोल देंगे कि 5 टर्म को भी ऐड करने से होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. अच्छा जरा बेटा एक बात सोचो, अगर मैं एपी का पहला 20 टर्म लिखता हूँ ना, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 ऐसे करके अप टू T20, तो वो बोल रहा है कि इस सबको ऐड करने से मतलब इसका वैल्यू भी जितना है माइनस इसका वैल्यू भी जितना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी उतना ही है, राइट? यहाँ से वैल्यू, मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा कैसे हुआ? यस सर। क्या हो सकता है यहाँ पर कि इसका भी मतलब T1 से लेकर T5 को ऐड करने से भी -25 आ रहा है, T1 से लेकर T20 तक को भी ऐड करने से -25 आ रहा है। कारण क्या है? व्हाट माइट बी द रीजन? So because of adding positive and negative integers, जो positive and negative. वेरी गुड, बट और उसको सिंप्लीफाई करके बताओ, और क्या बोलेंगे? क्योंकि बेटे T6 से T20 तक टर्म्स का सॉम पक्का 0 है, सॉम 0 है। मेरे बात समझ रहे हो? T6 से T20 तक जो टर्म्स है उनको ऐड Yes, करने sir. से पक्का 0 हो रहा होगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes sir, yes sir. ये पक्का 0 हो रहा Yes, होगा, sir. सॉम 0 हो रहा होगा। बेटे ये गलती से ये मत समझ लेना कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टर्म्स 0 होंगे, नहीं, ये टर्म्स का सॉम 0 होगा, है ना? टर्म्स का सॉम 0 होगा। ये दो नंबर को ऐड करने से 0 होता है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि दोनों 0 होना जरूरी है। एक 2a के -2b को ऐड करने से 0 होता है ना। तो ये टर्म्स कुछ Yes, भी हो sir. सकते हैं, लेकिन जो भी हैं ये T6 से T20 को ऐड करने से पक्का ये 0 हो रहा होगा। तभी तो बेटे देखो, यहाँ से यहाँ तक को ऐड करने से -25, और अगर ये सब को ऐड करने से 0 हो रहा है, तो अगर टोटल ऐड कर दें तो -25 प्लस 0 वही -25 आ रहा है। अरे मेरे बात Yes, समझ रहे हो? हेलो, Yes sir. Yes sir. sir. कौन खाली किसी कहू ना, 2 जण खाली एसर 3 जण आ बाकी कुआडे जाउछ रे? ए बुझी उजदी। हेलो, Yes sir. Again sir. Yes sir. हाँ। आज्ञा Yes, sir. sir. हाँ, तो इधर बड़े इधर में लिख देता हूँ। एग्जाम में नहीं लिखना है, खाली n = 5 और 20 लिखता है, आंसर खत्म। लेकिन एग्जाम में तो उधर खाली लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन, द सम ऑफ द टर्म्स भैया ए मामा चेयर नहीं जाऊंगा दे T6 to T20 मस्ट बी 0, है ना? मस्ट बी इक्वल टू 0। अरे मेरी बात समझ रहे हो? ये एक्सप्लेनेशन मतलब T6 से लेके, अबे गधों समझे कि नहीं? Yes, Yes, sir. Yes sir. हाँ, Yes sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। सर गधे होते तो समझते कैसे? हाँ? अरे हाँ, चलो सर प्यार से गधे बोल रहे, चलो टेक द स्क्रीनशॉट। डन। लो डन। डन यस Yes. सर। लो Yes, sir. Done. हम्म, Yes, sir. Done. अभी आते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, कल करेंगे। इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द लास्ट टर्म। अच्छा ये वाला क्वेश्चन 6 कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 मुझे याद दिलाओगे सर कल करने के लिए, ठीक है? अच्छा कल मैंने बोला था कि छुट्टी करने के लिए, हाँ कल छुट्टी है, ठीक है? परसों करते हैं, ठीक है? तो कल मुझे मार डालोगे आप लोग, हैं? कल सर मुझे चलेगा, करने से भी है ना, चलेगा। मार डालोगे कल मुझे। नहीं सर, करने से चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे दे दोगे, सर को जाके शूट करके आ जाओ। अच्छा, सर आप क्या बोल रहे हैं सर? if the sum of a certain number of terms of the FP 25, 22, 19 ...
is 116, find the last term. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे चला गया है, लास्ट टर्म भी पूछ दिया है और कुछ नहीं। पहला वाला सवाल मतलब इसका पहला सवाल, ये सवाल बिल्कुल सेम है, लेकिन शायद नतीजा कुछ और आ सकता है, लेकिन सवाल बिल्कुल सेम है कि उसने बोल रखा है कि इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी है जिसका फर्स्ट टर्म आप देख सकते हो 25, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो। कितना होगा बेटे कॉमन डिफरेंस? -3 है ना बेटे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करना है। प्रीवियस, मेरे बात समझ रहे हो? A2 - A1, A3 - A2। हाँ, तो ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 25 है, कॉमन डिफरेंस -3। लेकिन हमें जानना है कि ये एपी का कुछ टर्म्स को ऐड करने से, शुरुआत से कुछ टर्म्स को ऐड करने से 116 आ रहा है, लेकिन कितने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने से 116 है वो नहीं पता है। इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ टर्म्स को ऐड करने से इसका 116 आ रहा है, लेकिन पता नहीं है। और वो फाइंड द लास्ट टर्म है ना, मतलब जितने टर्म को ऐड करने से 116 आ रहा है उसका लास्ट टर्म क्या है। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? हेलो, यस सर। Yes, sir. तो वही करेंगे कि द फर्स्ट टर्म ए कितना दे रखा है बेटा बताओ? 25। 25 कॉमन डिफरेंस डी कितना दे रखा है? -3 22 -3। हमें तो समय से अगर लिखते हो थोड़ा अच्छा होता है पेपर चेक करने में, टीचर को अच्छा होता है, इंप्रेशन आपका अच्छा होता है। थोड़ा ऐसे लिखने से थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख देने से क्या हो जाता है कि आप अगर कहीं पर गलती कर दियोगे ना, उसको लास्ट को आप खुद रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट करने से यही होता है। तो कभी कभार थोड़ा बहुत लिख देना भी चाहिए कि यहाँ पर मैं ऐसे ये किया हूँ, ताकि लास्ट को चेक करते हो तब को समझ में आ जाए। तो लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 116। मेरे बात समझ रहे हो? लेट द सम ऑफ द n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू कितना? अभी कितना दे रखा है? 116। 116 यस सर। यस 116 हाँ, तो इसका मतलब जैसे लिखे थे वहां पर कि Sn इज इक्वल टू 116, और Sn का फॉर्मूला क्या है बेटे? n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 टू b। तो लगाते हैं a इज 25, d इज -3 लगाते हैं, तो हो जाएगा n/2 इंटू a इज 25, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50 प्लस n - 1 इंटू d कितना है भाई? d इज व्हाट? -3 है ना। यस सर। हाँ, इज इक्वल टू 116, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर भी वही करते हैं, एलसीएम यहाँ पर एलसीएम कुछ बना नहीं है। हाँ बताओ क्या हुआ? हाँ, डायरेक्ट यस, डायरेक्ट कर लेते हैं। 10/2 इंटू 50 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 इंटू n कितना हो जाएगा? -3n, -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +3। +3 समझ रहे हो? अच्छा, ये 2 को लगे मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, राइट? सर Yes, sir. 232। अरे और कुछ चला गया क्या? सब है, यस सर। सब है तो बेटा के तो यस सर। हाँ यस। तो 2 को लेकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटे इधर n को लेकर मल्टीप्लाई, यस 50n - 3n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 3 सर 232 है ना। अच्छा, तो बेटे 50n प्लस 3n, 53n - 3n स्क्वायर को इस साइड में ले आते हैं। हमेशा n स्क्वायर का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखो, हाँ, आसान होने के लिए। और उस साइड में तो अरे क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर देखो इसमें कोई मिस्टेक हुआ क्या? नहीं, मिस्टेक हुआ क्या? नहीं। नो अच्छा सर। अच्छा, मुझे बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ पर कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके डायरेक्ट बता सकते हो क्या कोई? सर इंडियन मेथड है, इजी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर इंडियन मेथड मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी हो सकता है। b² Yes, sir. - 4ac, क्योंकि मिडिल टर्म इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना सोचना पड़ेगा सर, थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। तो इसको इंडियन Yes. मेथड में कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो
तो इंडियन मेथड में n है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो n का वैल्यू क्या होगा बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वही 2 है। अच्छा बेटा मैंने आपको दो डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर ये मेथड में सिखाया था क्या आपको, मतलब कौन सा मेथड में, मतलब वैदिक मैथमेटिक्स में सिखाया था क्या, 2 नंबर वाले का स्क्वायर बताया था क्या, सर मैंने बताया था शायद क्लास में, नहीं बताया था। सपोज मुझे 53 का स्क्वायर बताया। निकालना है, यस सर पता। तो सर जिसका यूनिट प्लेस 5 होगा वो वाला। हाँ वो तो इजी है, देखो बेटे अगर एक 2 डिजिट नंबर है ए बी, बेटा ए बी मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं, ए बी 2 डिजिट नंबर है, 10 प्लस ए है, तो इसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो मेरे बात समझ रहे हो बेटे, ये है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं, सपोज मुझे 53 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर, मेरे बात समझ रहे हो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 है ना। अच्छा बेटा अगर 3 का स्क्वायर अगर एक 2 डिजिट नंबर होता तो एक कैरी इस घर में आता है, पर कैरी नहीं आ रहा है, 9 1 डिजिट है। फिर अगर बेटे 2ab, मेरे बात समझ रहे हो, 2ab 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना होगा बेटे 30, राइट, 30 2ab 2 इंटू 5 इंटू 3 30, राइट, हाँ 30, तो एक जीरो रख के कैरी इस घर में आएगा 3। अरे मेरी बात समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 प्लस 3 कितना होगा 28। 28। अरे क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, हेलो। सर Yes. अच्छा और एक क्वेश्चन इसी के ऊपर करता हूँ मैं, सपोज मुझे 47 का स्क्वायर चाहिए, देखो बेटा पहले बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 है कैरी इस घर में आएगा, मेरे पास समझ रहे हो, अरे एक डिजिट रखोगे कैरी लाओगे, अरे समझ रहे हो कि नहीं, हेलो, यस सर। हाँ। Yes, sir. फिर 2ab, देखो बी स्क्वायर पहले किए, फिर 2ab 2 इंटू 4 इंटू 7 2 इंटू 4 इंटू 7 3209। तो जितने जोरे कही देला तो जहाँ पचार से कहा 2ab कितना आ रहा है बता, 2 इंटू 4 इंटू 7 कितना आ रहा है 56 आएगा ना, हाँ 56, और ये कैरी ऐड होगा उसमें 56 प्लस कैरी 4 कितना होता है 60, 60। इस घर में कैरी 6 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना है बेटे 16, 16 प्लस 6 कितना होगा, सॉरी 22। अरे समझ गए, और कैरी जाएगा क्या, यस सर। ये ट्रिक समझ गए, हेलो, अरे क्या Yes, sir, yes, है रे, यस अच्छा तो इसका आंसर सर Yes, 2209 होगा। এই তো দেখিল এই তো তমে কাই এত তরতর 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 ঘোড়া মারি যাଉଛି কোন ট্রেন পଳେଇବ ନା କଣ, ট্রেন ପଳେଇବ ନା କଣ ହଉଛି କଣ, କାଇଁ ଏତ ତରତର ତରତର ଧୀରେ No, ଧୀରେ sir. Sir, I am telling 47 का होल स्क्वायर। ओह 47 का होल स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो b का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, n का कोफिशिएंट -53 है, तो माइनस b क्या होगा माइनस और -53 प्लस 53, यही तो रो बी स्क्वायर के देखो -53 का स्क्वायर, बेटे -53 का स्क्वायर मतलब 53 का स्क्वायर कितना आया था बेटे वो बताओ, यस सर। 2809। सर 280। 2809। 2809, देखो स्क्वायर निकालने में कोई तकलीफ होगा, जल्दी निकाल सकते हैं ना, Yes, sir. माइनस क्या होगा बेटे 4ac 4 4 इंटू 3 इंटू दिस मल्टीप्लाई करो 2784। 2784 यस सर। डिवाइड बाई 2a, अरे सर 6। ओके ओके ओके, हाँ तो बेटा माइनस करो जल्दी, 9 माइनस 25 रूट ओवर ऑफ 25। अच्छा ओके, क्या हो रही है 5 6 बेटा, एक 53 प्लस 5/6, एक 53 माइनस 5/6 है, अरे समझ रहे हो 53 Yes, प्लस sir. 53 Yes, प्लस sir. 5 कितना होगा, नहीं होगा सर। भाई तो रह ठीक है, तो टाइम तो हो चु 53 प्लस 5 कितना होगा 58 है, 58/6 और 53 माइनस 5 कितना होगा 48/6। हैं? 48/6। 48/6। हाँ तो बेटे देखो जरा देखो ये क्या आ रहा है बेटे, ये फ्रैक्शन आ रहा है ना, यस सर। 2 से कटने से क्या आ रहा है बताओ, अब बताओ जल्दी सर बताओ और 8। हाँ जल्दी बताओ, हाँ
29/3 This one 8. और ये क्या रहा है बेटे 8। 8, अच्छा sir. अच्छा एन है क्या एक्चुअली में? नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म को ऐड करने से? तो नेचुरल नंबर एन तो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए ना बेटे। ऐसा संभव है क्या? मैं बोलूँगा कि कोई एपी में 29/3 नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर ऐसा बोलेंगे तो वैसा भी बोल सकते हैं कि मतलब एक जगह में 1.5 नंबर ऑफ लोग हैं। अरे ऐसा कैसे होगा? अरे मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. जैसे Yes, sir. जैसे बेटे एक मतलब एक मजेदार ये है कि एक मतलब एक जगह पर 3 बंदे खड़े थे, ठीक है ना? 3 बंदे खड़े थे और राजा बड़ा मतलब एक जगह पर राजा थे। राजा मतलब पूरा मतलब क्रूर राजा थे, मतलब जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मार डालूंगा, ठीक है ना? तो नीचे 3 बंदे थे। राजा बोले कि तुम में से तुम में से आधा मेरे पास आओ, जितने हो उनमें से आधा मेरे पास आओ। अभी जरा सोचो 3 बंदे हैं, उनमें से आधे बंदे राजा के पास जाएंगे, मतलब 1.5 बंदे। ऐसा कैसे होगा? 1.5 इंसान को कैसे काट दोगे बीच? कोई एक इंसान को काटना पड़ेगा बीच में से। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 4 होते तो हाँ आधा चले जाते, 2 चले जाते, 2 होते। 3 है तो आधा कैसे जाएंगे? अगर जाएंगे भी तो एक को खुद को मतलब अपने से किसी को मारना पड़ेगा। अगर नहीं भी जाएंगे तो भी राजा मार देगा। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, अरे थोड़ा हंसो बे, इतना क्या बोरिंग हो रहे हो? तो एन क्या होगा? n = 8। n = 8। तो n = 29/3 साइड में लिखोगे क्या बेटे? इम्पॉसिबल। क्या लिखोगे? इम्पॉसिबल। तो n = 8 आया। अच्छा, वो बता रहा है कि व्हाट इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब 8th टर्म निकालना है मेरे। तो क्या होगा? a + 7d। अरे समझ रहे हो? 4, sir. ए का वैल्यू कितना है? -6। 25. 25. 25। अच्छा, और डी का वैल्यू? -3. -3. पहला 4। चलो चेक कर दो आंसर। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आज sir, yes, sir. तो आज स्टोरी इधर रहेगा। एक Sir, सेकंड ना। attendance लेना है. हाँ, अटेंडेंस ले जाओ। हाँ, आज स्टोरी इतना बेटे गाइस। और सुनो। अच्छा, मुझे बस सब हो तो हाँ, मुझे खाली बोलो, आप कल मुझे टाइम दे सकते हो क्या? कोई एक मतलब 45 मिनट्स 40 मिनट्स। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा टाइम देना चाहोगे? सुबह वाला टाइम अच्छा होगा, रात में कुछ एंजॉय करोगे, राइट? This time, 10 to 11. यही टाइम, इसी टाइम 10 to 10 मॉर्निंग में। Yes, sir. Yes, sir. ये टाइम सही है। ठीक है, तो कल 10 बजे क्लास, ठीक है? ओके, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओझा ले रहा है अटेंडेंस, ओझा ले रहा है।